और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना लड्डू रेसिपी जो स्पेशली बच्चों के लिए बना के तैयार किया गया है। जिन बच्चों की बोर्ड्स परीक्षा हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो तैयारी कर रहे हो तो 1 से 2 लड्डू अपनी डाइट में हर दिन शामिल करें। बच्चे पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे तो शरीर की ताकत के साथ साथ दिमाग को भी ताकत मिलती है। तो इस तरीके से लड्डू आप बनाइए, उनके डाइट में शामिल करिए। ये ड्राई फ्रूट्स, गोंद और सिंघाड़े के आटे के द्वारा तैयार लड्डू जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। बच्चों की एग्जामिनेशन की डेट आ गई है तो वो काफ़ी अधिक मात्रा में इस समय हार्ड वर्क करते हैं। तो आप उनके डाइट में इस तरीके से लड्डू को बना के शामिल कर सकते हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हो, आपके बच्चे पसंद करते हो, उन्हीं ड्राई फ्रूट्स को लेके हमने छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेना है। इस लड्डू रेसिपी को हमने सिंघाड़े के आटे के द्वारा बना के तैयार किया। आप सभी को पता है सिंघाड़ा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इस लड्डू रेसिपी को आप गेहूं के आटे के द्वारा या फिर मल्टीग्रेन आटे के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास उपलब्ध हो उन सारी ड्राई फ्रूट्स को आप ले लीजिए और इनको छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेना है। साथ ही साथ 200 ग्राम हमने देसी घी लिया है और 50 ग्राम हमने गोंद दिया है। तो 2 से 3 टेबल स्पून हमने देसी घी को कढ़ाई के अंदर डाल दिया। जब घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है तो इसके अंदर 50 ग्राम गोंद को डाल देना है और चलाते हुए जब तक गोंद अच्छी तरीके से भुन नहीं जाता इसको भून के तैयार कर लेना है। तो गोंद को जब भी आप भून के तैयार करिए तो गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे भून के तैयार करेंगे तो ये अंदर तक अच्छी तरीके से भुन जाती है और साइज में काफ़ी ज़्यादा फूल जाती है। तो इस तरीके से देखिए गोंद भून के तैयार हो गई तो पूरे को निकाल के एक थाली के अंदर रख लेते हैं। अब जो घी को हमने कटोरी के अंदर लिया, पूरी घी को कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर हमने सिंघाड़े के आटे को डाल दिया। आप सभी को पता है कि सिंघाड़ा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। जब सीजन में कच्चा सिंघाड़ा मिलता है तो आप उसके द्वारा कई रेसिपियों को बना के तैयार कर सकते हैं। हमने उसकी बहुत सारी रेसिपियाँ हमारे चैनल पर आपके साथ शेयर की। तो इस तरीके से गैस की फ्लेम को हमने 2 मिनट तक मीडियम रखा था। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और आटे को करीब 6 से 8 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। जैसे जैसे आटा भुनता जाता है इसका हल्का सा कलर भी चेंज होता जाता है और बाद में घी को भी छोड़ देता है। आटे के अंदर बहुत ज़्यादा घी का उपयोग हमने नहीं करना है। जब अच्छी तरीके से भुन जाता है तो ये घी को छोड़ देता है। तो 250 ग्राम सिंघाड़े के आटे के लिए हमने 200 ग्राम देसी घी का उपयोग किया है। इस तरीके से देखिए भुनते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गया। अब इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट्स को कट करके रखा, पूरे ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर डाल देते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स मिला के 200 ग्राम के करीब ये ड्राई फ्रूट्स है। इसको इस तरीके से डालने के बाद आटे के साथ चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे भून के तैयार कर लेते। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को अलग से भी भून के तैयार कर सकते, लेकिन इस तरीके से भून के तैयार करेंगे तो ये अच्छी तरीके आटे में भुन जाता है और कहीं से जलता भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इसके लड्डू बन के तैयार होते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और आटे को उतार के नीचे रख लेते हैं। फ्लेम को बंद करने के बाद कढ़ाई गर्म रहती तो आप इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से चला लेते हैं। अब इसको आटे को कर देते हैं साइड में, इसके अंदर डाल देते हैं आधा टेबलस्पून इलायची के पाउडर को। आप चाहे तो ताजी इलायची को कूट के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब जो हमने गोंद को फ्राई करके रखा था पूरी गोंद को कढ़ाई के अंदर निकाल लेते हैं और एक छोटी सी ग्लास के द्वारा इस तरीके से हमने इसको क्रश कर लेना है। आप चाहे तो किसी कटोरी के द्वारा भी इसको क्रश कर सकते हैं। सर्दियों के सीजन में बच्चे हो या फिर बड़े हो सभी को गोंद अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इस तरीके से देखिए सारी गोंद को हल्का सा हमने क्रश कर दिया है। ये लड्डू बच्चों को एनर्जी से भरपूर रखेगा, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। तो इस तरीके से देखिए सारी गोंद को हमने तैयार कर लिया। अब मीठे के लिए इसके अंदर हमने ब्राउन शुगर का उपयोग किया है। आप चाहे तो गुड़ के पाउडर को ले सकते हैं, देसी वाली खांड ले लीजिए, फिर मिश्री का भी उपयोग कर सकते हैं। तो 250 ग्राम सिंघाड़े के आटे और 200 ग्राम ड्राई फ्रूट्स के लिए हमने 300 ग्राम ब्राउन शुगर का उपयोग किया है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी सामग्री को पहले हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है और मिलाने के बाद ही इसके द्वारा लड्डू को बना के तैयार करेंगे। आप लड्डू बनाइए या फिर किसी अचार को बना के तैयार करिए। अच्छी तरीके से जब मिला लेते तो सारी सामग्री आपस में घुल मिल जाती है, फिर उसका लड्डू भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। कलछी को कर देते हैं साइड में और थोड़ी सी मिश्रण को हाथों में लेते हैं और इस तरीके से हाथों के द्वारा अच्छी तरीके से पहले उसको रब कर लेते हैं। फिर आप अपने हिसाब से इसके छोटे बड़े साइज के लड्डुओं को बना के तैयार कर सकते हैं। हमने थोड़े बड़े साइज के लड्डुओं को बना के तैयार किया है। इसी प्रोसेस के द्वारा लड्डू को बनाते जाते एक प्लेट के अंदर रखते जाते हैं। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है।
इन लड्डुओं को हमने देसी घी और ब्राउन शुगर के द्वारा बना के तैयार किया, तो इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी लंबी होती है और इसके अंदर पानी का उपयोग नहीं हुआ है। तो आप इस तरीके से लड्डू को बना के रखिए, बच्चों को 1 से 2 लड्डू दूध के साथ ज़रूर दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। लड्डुओं को आप व्रत में बनाइए, बिना व्रत के बनाइए, घर में खाने के लिए बनाइए, सभी तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, क्योंकि सिंघाड़े का आटा बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरपूर होता है। जब लड्डू को बच्चों की डाइट में शामिल करेंगे तो फ़र्क आपको खुद नज़र आएगा। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।